जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या, आरे ना कोरे हो मने आशा, आरे ना कोरे हो मने आशा, श्री गुरु चरणे गति, ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होते, अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहार चरितो, वेदे गाय जहार चरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु मध्यम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन, हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, हे विजय पुष्प त्रिभुवन, हे विजय पुष्प त्रिभुवन, श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव शरण, प्रभुपादाय प्रभुपादाय प्रभुपादाय, जय प्रभुपादाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण से भक्त चरणों, बहुत सुंदर गाय माता जी। धन्यवाद सभी भक्तों का, आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण, सभी भक्तों चरणम दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को चरणों में हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी।
सभी प्रभु जी के चरण दंडवत प्रणाम, माता जी के चरण दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। सभी हरे कृष्ण। आशा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हे भक्तों दोनों प्रणाम, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज स्मिता माता जी ये कहना है, अभी तक ज्वाइन किया है मैंने। हरे कृष्णा। राम सभी भक्तों को गुरुदेव शरण मिलता। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। दोनों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। सफल प्रभु जी माता जी का सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी आपके चरणों में कटोरी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आपको पूरा पहले स्कंद का रिकैप बताएंगे। ओके, तो आज का भागवत क्लास थोड़ा ज्यादा चलेगा। तो हरे कृष्ण। तो आवाज आ रहा है मेरा? अशोक चावला प्रभु? जी गुरु जी, आ रहा है गुरु जी। ओके जी। तो हमारा वैसे श्लोक कौन सा चालू था आज? आज 21 करना है गुरु जी, 21 करना है। 21। ओके ठीक है, 21 तो आखिरी श्लोक लग रहा है। नहीं, और भी श्लोक है। 23 तक 22-23 3 श्लोक है। ठीक है, 3 श्लोक कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या मेरा स्टेटस है, उस पर हम फिर आगे बढ़ते हैं। जी, तो हम भागवत कक्षा में प्रवेश करते हैं। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। जिसका कैमरा ऑफ रहेगा उसको रिमूव किया जाएगा। जरा इस चीज का ध्यान रखिए। तो शिला प्रभुपाद जी और गुरुदेव के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हम फिर भागवतम में प्रवेश करते हैं। भागवतम में प्रवेश करना मतलब भगवान कृष्ण के साथ रहना। भगवान कृष्ण के साथ रहने का अर्थ है माया के अंधकार को दूर करना, और भागवतम के साथ रहने का अर्थ है कि हमें भगवत धाम जाने के लिए एक रास्ता प्राप्त होना। तो श्लोक क्रमांक 21 पढ़ रहा हूं मैं। ओके। कलिम आगतम आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षना हरे। कलिम आगतम आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षना हरे। अनुवाद। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो ये श्लोक शौनकादि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी को कि हम यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, सुनिए सूत गोस्वामी जी। हम ये जानकर हम भली भांति हमने जाना है कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है ना। तो ये बात कब की है? ये तो कलयुग की शुरुआत की है। जस्ट कलयुग शुरू हुआ था। कलयुग कब शुरू हुआ है, कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। कलयुग कब शुरू हो गया है? जी बताइए, कलयुग कब शुरू हो गया है? जी दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आज से 5,000 साल पहले कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। ये द्वापर युग की मध्य वो चल रही है जो आप बताते हैं। ठीक है, लेकिन 5,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, तो उसको कॉन्टेक्स्ट हमको समझ में आना चाहिए। जी सुजाता माता जी।
हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। जब परीक्षित महाराज ने वो ऋषि के ऊपर जो मुर्दा हुआ सांप को डाले थे, उस समय कलयुग का प्रारंभ हुआ। नहीं, उस समय भी नहीं हुआ था। नहीं, जब हुआ था, उनके बेटे जब श्राप श्राप दिए दिए थे। थे। नहीं, वो भी ठीक कनेक्शन नहीं था। कलयुग का शुरुआत कभी हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण है वह इस संसार को छोड़कर चले गए, उस दिन के बाद कलयुग का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो इसको लिखिए सब लोग, नहीं तो आप ऐसे ही बोलते रहेंगे। कलयुग की शुरुआत कभी हुई थी? कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर भगवत धाम में चले गए, उस समय कलयुग की शुरुआत हुई। ठीक है, नंबर 1। तो ठीक है, तो कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, अभी कलयुग की शुरुआत हो गई है। तो अब हम कौन से कलयुग में रह रहे हैं? तो कम से कम 5000 साल हुए हैं कलयुग शुरू होके, बराबर है। तो आज से अगर आप 200 साल पहले भी जाओगे ना, मतलब पीछे 200 क्यों, आप 100 साल पीछे भी जाओगे, भारत स्वतंत्र होने से, मुझे लगता है अंग्रेज आने से पूर्व भी आप जाओगे ना, तो उस समय मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, फिर अलजेब्रा, फिर ये ट्रिगोनोमेट्री, इतना ही मुझे अभी याद आ रहा है। तो ये सब चीजें उस समय नहीं थे, है ना। उस समय एक वैदिक संस्कृति का कुछ कुछ पोर्शन है, गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे, है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ? जब मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और उसके पश्चात अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, फिर भारतीय लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, है ना। उस समय के जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह सब थे, तो इन्होंने फिर और भारत को कमजोर किया। तो इसके लिए अभी तो भारत एक वैदिक संस्कृति का देश है, लेकिन बहुत कम मात्रा में अभी संस्कृति रही है। तो इसके लिए कलयुग शुरू हुआ है, लेकिन इस कलयुग में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इसी कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य का प्रकट्य हुआ, और हम इतने सौभाग्यशाली है कि हम कैसे ना कैसे उनके संपर्क में आए, संशय नहीं किए। क्योंकि काफी लोग इस्कॉन में संशय करते हैं। आज भी आप यूट्यूब में जाओगे ना, कई लोग इस्कॉन के खिलाफ बहुत सारी चीजें बोलते हैं, नकारात्मक, है ना। तो एक भक्त ने मुझे फोन किया था कि ये आचार्य प्रशांत है, सुना होगा आपने, वो इस्कॉन के ऊपर बहुत टिका करते हैं। तो कहते हैं कि इतना गंदा गंदा बोलते हैं प्रभु जी, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मार करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो मैंने कहा उधर गया है क्यों सुनाऊं उनका, बराबर है। तो हमें कभी ऐसी चीजों पे नहीं जाना चाहिए जो हमारे ही श्रील प्रभुपाद जी ने जो संस्था को निर्माण किया है, उनके खिलाफ हम कुछ सुने और उनका कोई आधार नहीं होता है ना। तो इसके लिए इस्कॉन को क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत लोग हैं, बहुत संस्थाएं हैं। तो हमारा एक सौभाग्य है कि हम संशय रहित होकर प्रभुपाद जी के आश्रय लिए है। लेकिन वापस कह रहा हूँ, ये ज्यादा समय टिकेगा नहीं अगर हम मंथरा और शकुनी जैसे लोगों का संग करेंगे, क्योंकि इस संसार में शकुनी और मंथरा घूम रहे हैं और आप कभी भी उनके बहकाव में आ जाएंगे और इतना सुंदर अवसर को गवा बैठेंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। हमें तो इस्कॉन मिला है, भगवत धाम जाने का रास्ता मिला है, आध्यात्मिक गुरु मिले हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा मन कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी, है ना। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। जब आप ड्राइव करते हैं हाईवे पे, तो एक बोर्ड दिखाई देता है, पता है कौन सा बोर्ड होता है? वो होता है सतर्क, स्पीड क्या लिमिट। होता है वो? नहीं, सतर्क रहो, या फिर, है ना, सावधानी बरतो। गाड़ी धीरे चलाइए, सावधानी रहिए। ड्राइव स्लोली। जी, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए, मैं बता रहा हूँ जी। तो हमें बेसिकली सावधानी, सतर्क होना चाहिए ड्राइविंग करते समय, क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं है ना ड्राइविंग करते समय, तो कहीं पर भी हम ठोक देंगे और फिर हम पता नहीं कहाँ हमारा अस्तित्व होगा, है ना। तो आज तक मुझे 20 साल हो गए इस्कॉन में, कई लोगों को देखा है आते समय, कई लोग बहुत उत्साह से कीर्तन में नाचते हैं, धोती कुर्ता क्या पहनते, लगता है कि ये कभी नहीं जाएगा। कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि कहाँ गया, नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत दुख होता है जब देखते हैं तो ये सब, क्योंकि
हम सोचते हैं कि हर एक कोई व्यक्ति क्यों नहीं यहाँ पर रह रहा है। प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत से इस्कॉन का निर्माण किया है, क्यों सब लोग इस तरीके से समझ नहीं पाते हैं और अपने मन की भावना के अनुसार पता नहीं क्या क्या मत बना लेते हैं और सोचते हैं कि मेरे लिए सही जगह नहीं है, मैं कहीं दूसरी जगह जाता हूँ। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि इस्कॉन के जैसा कोई जगह अभी है नहीं कलयुग में, जहां पर इतनी पंक्चुअलिटी है, मंगल आरती का टाइम है, सब लोग वही जप करते हैं 16 माला, है ना। आप कहीं पर भी इस्कॉन केंद्र में जाओ, दिल्ली में जाओ, कोलकाता जाओ, बंगाल जाओ, सब जगह आपको 4-5 बजे प्रभुपाद का, है ना, वंदना, गुरु पूजा, भागवत सब होता होगा। तो इतना पंक्चुअल कहीं नहीं है। और वही फिलॉसफी जो प्रभुपाद जी ने बताई वही बताएंगे वो। तो इसके लिए कलयुग का प्रारंभ हो चुका है और इस पवित्र स्थल में हम भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्यों एकत्रित हुए हैं? क्योंकि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। तो कलयुग का अर्थ है दोषों का सागर, है ना। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजेत। तो 11वें स्कंद में भागवतम में कलयुग की ग्लोरीज गाई गई है कि कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक गुण है। कौन सा है? कोई अगर कीर्तन करेगा और हरि की भक्ति करेगा तो उसको तुरंत भगवान प्राप्त होंगे। तो हमें पॉजिटिव देखना चाहिए कलयुग में। कई लोग कलयुग में निगेटिव देखते हैं, लेकिन हमें कलयुग में पॉजिटिव देखना चाहिए कि केवल कीर्तन करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे ऋषि मुनि है यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्र हुए। दीर्घ सत्र का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। दीर्घ सत्र मतलब कब तक ये लोग बैठेंगे वहां पर भागवत करने के लिए? जी अनिल शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। दीर्घ सत्र का मतलब कि लंबे समय तक, शॉर्ट लंबे नहीं, समय तक। लंबे मतलब 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 नहीं दिन? नहीं नहीं, फिर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, जब तक मरना जाए तब तक। जब तक कि वो पूर्ण ना हो, जब तक भागवतम पूर्ण ना हो तब तक। ठीक है। तो यहाँ पर सब लोग हैं दीर्घ काल के लिए एकत्रित हुए हैं, बराबर है जी। तो अभी हम देखते हैं कि दीर्घ सत्र में एकत्रित होना आसान नहीं है, बराबर है। लेकिन यहाँ के सारे कितने ऋषि मुनि हैं? तो 88,000 ऋषि मुनि, है ना। अपना सारा बोरिया बिस्तर, मच्छरदानी है, रहने का चद्दर है, बेडशीट है, सब लेकर आए वहां पर, बराबर है। सब लोग वहां पर लेके आए हैं। और तो आप ऐसा मत समझिए कि शौनक आदि ऋषि है, कुछ कुछ उसमें से ऋषि कर्मयोगी है, ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है ना। तो क्योंकि कर्म योगी भी भागवत का आश्रय लेता है, लेकिन भागवत में से वो कर्म को देखता है या कर्म फल को देखता है। ज्ञान योगी भी भागवत आश्रय लेता है, भागवत के ज्ञान को आकर्षित होता है। भक्ति योगी जब भागवत को देखता है तो कृष्ण की लीलाओं में आकर्षित होता है। जैसा जैसा उसको गुरु मिलेंगे वैसा वो आकर्षित होगा। अभी मैंने एक बताया था आपको, राधानाथ महाराज कह रहे थे किसी को अच्छे गुरु ही क्यों ना मिले शुद्ध भक्त के रूप में, लेकिन 2 गुण नहीं है तो वो प्रगति नहीं करेगा। कौन से वो 2 गुण है? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, कौन से वो 2 गुण है? भले ही उसको बेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर मिले हैं, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन 2 चीजें नहीं है, इसके कारण आगे नहीं बढ़ पाता बेचारा। कौन से वो 2 गुण है? जी दीपिका सिन्हा। हरे कृष्ण गुरुजी, एक तो हम्बल होना उसका, सबमिसिव, और गुरु की आज्ञा का पालन करना। जी हम्बल और सबमिसिव मतलब, सबमिसिव एटीट्यूड मतलब समर्पण की इच्छा होना जी। और पहला है विनम्रता। विनम्रता मतलब बेसिकली जो कहा है उसको स्वीकार करना, है ना, विदाउट आर्गुमेंट। तो ये 2 चीजें अगर नहीं है उसमें, देन वो ग्रो नहीं करेगा, वो बस आएगा, सुनेगा, जाएगा, है ना। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कई दिन होने के बाद भी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 2 चीजें नहीं है। एक है सबमिसिव एटीट्यूड और दूसरा है हम्बल हियरिंग, या फिर उसको
बोल सकते हैं विनम्रता, ये दो चीजें नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये दो चीजें हैं ना, ये आध्यात्मिक गुरु को अपनाने के बाद इसके ऊपर हमें जोर देना चाहिए कि मेरे अंदर ये दो चीजें कैसी आएगी, है ना। विनम्रता कैसे आती है, तो विनम्रता का अर्थ है कि ये मेरी है और मैं इनका सेवक हूँ, ओके विनम्रता। लेकिन मैं समझूंगा कि गुरु को मैं ही सिखाऊंगा अभी, है ना। गुरु के लेक्चर मैंने इतने सुने हैं कि कभी कभी गुरु भूल जाता है, तो मैं उसको समझाने की अभी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गुरु के सामने मूर्ख मानना चाहिए। मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है ना, इस तरीके से। और सबमिसिव एटीट्यूड का अर्थ है समर्पित का भाव। समर्पित का भाव मतलब वही चीज आई कि मुझे ये जो कहेंगे वो मेरे लिए एक तरीके से भगवान का आदेश है और मुझे उसको स्वीकार करना है। तो ये दो चीजें हैं जिसपे हम अगर अड़े उठ रहेंगे तो भागवत है हमें एकदम भगवान का चरणों तक हमें, है ना, आश्रय दिला देगा। तात्पर्य है जी, तात्पर्य के 4 लाइन पढ़िए अशोक चावला प्रभु। प्रणाम जी गुरु जी। सतयुग में अर्थात स्वर्ण युग अथवा त्रेता यानी रजत एवं द्वापर अर्थात ताम्र युग आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त थे, लेकिन यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। और द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष की हो गई तो श्री भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। ठीक है, यहाँ पर रुक जाइए। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि सतयुग में स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग का अर्थ है कि उसमें सोना बहुत मिलता था, ऐसा नहीं है, है ना। नहीं तो आप बोलोगे सत्ययुग में सोना मिलता है, तो ऐसा नहीं है। सत्ययुग में सोने के जैसे गुणवान लोग रहते थे, ओके। स्वर्ण युग मतलब उस समय 75% लगभग बहुत अच्छे लोग रहते थे, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल जीवन होता था, एक दूसरे का आदर करते। सत्ययुग में उस समय भगवान को प्राप्त करने की क्या विधि होती थी, तो उस समय ध्यान किए जाते थे, ध्यान किए जाते थे। कितना साल तब लोग जीते थे, उस समय लोग 1 लाख साल जीते थे, 1 लाख साल जीते थे। सुनकर आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? 1 लाख साल अगर जीने को मिलेगा, 1 लाख साल, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा बुरा लगेगा या 50-50? ओके जी, मैं एक को पूछता हूँ, बताइए किसको पूछूं मैं, बताइए, 1 मिनट। जी ओके, बताइए। धर्मराज गिमरे प्रभु सुन रहे हैं? जी जी गुरु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। बोलिए, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है कब से, बोलिए। हाँ, अच्छा लगेगा गुरु जी अगर 1 लाख उम्र मिलती है तो। अरे बाप रे, चलो अच्छा है ना। दुकान चलाओगे उतना? ठीक है। तो 1 लाख साल जिएंगे तो क्या करेंगे जी? रीना हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अगर जो हम भक्ति करते हैं तो फिर 1 लाख वर्ष भी ठीक है, लेकिन अगर जो हम अभक्त हैं तो 100 साल भी बहुत ज्यादा है। जी, ये अच्छा हो सकता है। भक्ति करेंगे तो, भक्तों के साथ रहेंगे तो 1 लाख साल भी बहुत अच्छे रहेंगे, है ना। और अगर 100 साल अगर हमारा आयु है और अगर मैं भक्त नहीं हूँ तो दिमाग क्या करेगा मेरा? परेशान करेगा, है ना, बराबर है।
दिमाग परेशान करेगा। लोग सुसाइड क्यों करते हैं पता है आपको? क्योंकि उनको 100 साल भी भारी लगते हैं, 50 सकते हैं, 40 साल भारी लगते हैं, इसके लिए सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको जीने की इच्छा ही नहीं है। बराबर है? तो इसके लिए ज्यादा साल जीने से भी अच्छा है कि मुझे ऐसे लोग मिलने चाहिए जीवन में जिनके साथ मैं रह सकूं ज्यादा समय के लिए। और ये कलयुग में अवेलेबल है? कलयुग में कहां पर है ऐसा बताओ? क्या नरेंद्र ने ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट किया है कि दुखी व्यक्ति है इस डिपार्टमेंट में चले जाओ, है ना, वहां पर आप सुखी होगे? कोई है ऐसा डिपार्टमेंट भारत में? ऐसा डिपार्टमेंट है ही नहीं, है ना। कौन है गुरुजी? इस्कॉन है डिपार्टमेंट, लेकिन वो नरेंद्र मोदी का नहीं है, वो प्रभुपाद जी का है। तो प्रभुपाद जी ने उस डिपार्टमेंट को क्रिएट किया है, इस्कॉन। तो इसके लिए हम प्रभुपाद जी के कोटि कोटि करोड़ों जन्म तक ऋणी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो हमें दिया है ना, शायद ही हमारे माता पिता भी नहीं कर सकते। माता पिता तो शरीर देते हैं, है ना, लेकिन शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य हमें शरीर तक कराने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय प्रदान करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा रोल है ना। इसलिए हमें रोज उनको स्मरण करना चाहिए, है ना। भागवत में कहा गया है कि शुद्ध स्मरण मात्र से हमारे हृदय के अनर्थ चले जाते हैं, केवल स्मरण मात्र से, है ना। लेकिन वो स्मरण तो होना चाहिए ना। मोबाइल हाथ में आएगा तो किसका स्मरण होगा? हाँ, स्मरण होगा ही नहीं। तो हमें स्मरण करना चाहिए आचार्यों का। हाँ, तो त्रेता युग में फिर आया त्रेता, है ना। तो इसीलिए सत्य युग में 1 लाख साल लोग जीते थे, तो उस समय ध्यान करने के लिए लोग जंगल में जाते थे। जैसे विश्वामित्र मुनि है, 60,000 तपस्या किए, बराबर है, 60,000। जब मैंने पहली बार सुना 60,000 तपस्या कैसे कोई कर सकता है, क्योंकि हम तो 100 साल ही जीते हैं, बराबर है, हम तो 100 साल जीते हैं, 60,000 कैसे भाई? हाँ, क्या रिचार्ज मारा क्या इन्होंने? 60,000 साल का हाँ, अपने आयु को एक्सटेंड किया? तो ऐसा तो नहीं है। फिर पता चला प्रभुपाद की किताब में से कि सत्ययुग में लोग 1 लाख साल जीते थे, है ना। तो और भी ऐसा लगा कि 1 लाख साल जी सकते हैं तो जॉब ना करना पड़ेगा, ये सवाल पहले आया, बराबर है। 1 लाख साल जिएंगे तो जॉब कितने साल करेंगे? अभी तो 60 साल करने में ही, है ना, नानी याद आती है, बराबर है ना। तो कैसे करेंगे? अच्छा होगा उस समय, है ना, ऐसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं थे और ये मेडिकल नहीं था, है ना। लोग क्या बहुत सिंपल जीवन जीते थे उस समय, दाल रोटी खाकर सो जाते थे। तो इसके सत्ययुग में 1 लाख साल जीना बहुत आसान होता था, है ना। अभी ये मुश्किल है, कोई जिए 1 लाख साल। तो सत्ययुग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति ध्यान करते थे। त्रेता युग में क्या हुआ फिर? और लोग बुरे मार्ग पर चलने लगे, तो फिर जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की हो गई त्रेता युग में। उस समय वो रामचंद्र आए थे, है ना, 10,000 साल जी रहे थे लोग। और उस समय भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता था? तो बड़े बड़े यज्ञ किया जाते थे उस समय त्रेता युग में। फिर आ गया द्वापर गया, है ना। द्वापर युग में और पाप बढ़ गए, फिर लोगों का आयु 0 घट गया, 1,000 साल हो गए, बराबर है। 1,000 साल लोग जी रहे थे, बराबर है। और उस समय भगवान को प्राप्त करना है तो क्या 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 करना पड़ता था द्वापर युग में? अर्चा विग्रह की सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा। तो उस समय अर्च विग्रह की सेवा करनी पड़ती थी, है ना, मंदिर में ही जाना। और अर्चा को नियम बहुत ज्यादा होते हैं, पता है। नाखून काटा, फिर स्नान करो, नंबर गए स्नान करो, 1 घंटे से ज्यादा सोए स्नान करो, है ना। किसी बाल को अचानक आपके, है ना, बाल गिर गया, है ना, सर से, स्नान करो। तो क्या 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 होगा सोच, है ना। मुझे लगता है बाथरूम से बाहर ही नहीं आएंगे हम, बराबर है। बाथरूम में ही आधा जो बाथरूम में जाएगा हमारा। तो इसके लिए अर्च विग्रह की पूजा है, ये द्वापर युग प्रैक्टिकल नहीं है, है ना।
तो उस समय ऐसे लोग रहते थे। बड़े तो उसके बाद फिर द्वापर युग में लोग अर्चे वगैरह की पूजा करते थे। कलयुग आया। प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग में अधिकतम जीवनवधि 100 वर्ष की है। 100 साल भी कोई जीता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज के पिताजी है, पिछले साल उन्होंने शरीर छोड़ा। कितने साल के थे वो? 1000 साल के थे वो? 96 उम्र के थे। बराबर। तो ये जस्ट हाल ही में एक रिकॉर्ड सामने आया, 96 उम्र के थे। बराबर है। आपने आपकी दादा दादी को देखा है 80 प्लस होते होंगे, है ना? 75 प्लस, 80 प्लस, 85 प्लस मिनिमम। अभी उनका ऐसा 75th ऐसा बर्थडे भी मनाते हैं, पता है, दादा दादी का, है ना? गोल्डन भी, सिल्वर जुबली, इस तरीके से जो भी है। तो उनको लगता है कि बहुत अचीवमेंट। लेकिन भागवत कहता है कि ऐसा जीवन किस काम का कि मैं 100 साल जी और भगवान का नाम ही ना लूं। बराबर है। क्या फायदा है उसका? कुछ फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम साल जिएंगे लेकिन भगवान का नाम लेते जिएंगे, तो वो सबसे बेस्ट है। तो कलयुग में है 100 साल जीते थे और उस समय भगवान को प्राप्त करने का बहुत आसान तरीका दिया है ना? वो श्लोक कौन सा है कि हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, है ना? कलयुग में हरिनाम 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 ही एकमात्र आश्रय है और कोई आश्रय नहीं है। नहीं है, नहीं वो भी 3 बार बोला है भी 3 बार बोला है, 6 बार बोला है। 6 बार पता है क्यों बोला है? क्योंकि कलयुग का आदमी है, एक बार बोलने से समझता नहीं है, तो शास्त्र भी उसको 6 बार सुनो 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 करके। बराबर है। तो इस तरीके से शास्त्र आते हैं। तो नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान से प्रारंभ की जो भगवान के भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1000 वर्ष की अवधि तक भगवान की लीलाएं सुनने हेतु अपने आप को तैयार किया था। इसको अंडरलाइन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक, तो 1000 साल ये बैठने वाले थे। तो कौन बताएगा मुझे ये 1000 साल ही क्यों बैठने वाले थे? ज्यादा भी तो बैठ सकते थे। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, एक साल ही क्यों बैठ रहे थे? जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी की जो सतयुग चल रहा था, सतयुग में वायु हमारा जीने का था वो 1000 साल ही था, इसीलिए द्वापर चल रहा था। नहीं था वो, द्वापर वो तो अभी द्वापर युग था ना जब ये बैठे सब। तो द्वापर युग में लोगों की आयु कितनी होती है? तो लोगों की आयु 1000 है ना? तो इसके लिए उन्होंने 1000 साल ही कहा वहां पर। बराबर है। अगर हमें कोई पूछा जाएगा तो हमें कितना बोलना चाहिए? हमें कितने साल के लिए जाना चाहिए भागवत के लिए? 100 साल के लिए। 100 साल के लिए। बराबर है जी। लेकिन हम कहाँ पर अटके हैं? अभी घर परिवार में अटके हैं, तो इसके लिए भागवत सुनने को उतना समय नहीं है जी। तो अन्य सारे प्रयास समय के अपव्यय मात्र है। प्रभुपाद लिखते हैं कि इन ऋषियों के उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि भागवतम का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकमात्र साधन है कि मैं भागवत को सुनते रहूं और उसका कीर्तन करते रहो। कीर्तन का अर्थ क्या है? भागवत को बोलना। कीर्तन का अर्थ है भागवत को बोलना और श्रवण करना। बराबर है। और कीर्तन का दूसरा अर्थ ये भी है कि करताल ले लो, मृदंग ले लो, एक व्यक्ति हरे कृष्ण बोलेगा या भजन बोलेगा, उसके पीछे भक्तगण गाएंगे। इसको भी क्या कहते हैं? इसको भी कीर्तन कहते हैं, कीर्तन, है ना? और भागवत बोलेगा, जैसे अभी मैं हूं, मैं आपको कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? तो मैं कीर्तन कर रहा हूं। कीर्तन। समझ में आ रहा है आपको? जी। तो चैतन्य महाप्रभु ने
चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का प्रचार किया और निर्देश दिया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे भगवान कृष्ण के संदेशों का, गीता का प्रचार प्रसार करें। तो कौन सा वो श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर उपकार। परोपकार। तो जिसने भारत में जन्म लिया है ना, उसका पहला काम क्या है, पहले अपने जीवन को सार्थक करो, बराबर है, फिर उपकार करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले उपकार करने जाते हैं, हम सार्थक करते ही नहीं अपना जीवन। हमें लगता है कि इतनी अच्छी गीता सुनी है मैं आज, चलो प्रचार करने जाता हूँ, है ना, ये गीता किसके लिए बोली है, इसके लिए, मेरे लिए नहीं, सब आता है। तो सार्थक करी, तो पहले हमें अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और फिर हमें दूसरों के ऊपर उपकार करना चाहिए। तो इसके लिए कोई भी इस्कॉन में आता है ना, तो उसको पहले बोला है कि आप 5 साल कम से कम सुनो, कम से कम आप सारे कोर्स करो, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ऐसे कोर्स होते हैं, प्रभुपाद की सारी किताबें पढ़ो। कम से कम 5 साल आपको ना अपने आप को पहले तैयार करना चाहिए कि मेरा कितना विश्वास है कृष्ण के ऊपर, और फिर हम दूसरों को बोल सकते हैं। तो मेरा विश्वास नहीं और मैं बोलूंगा तो क्या होगा, वो मानेगा क्या, मानेगा ही नहीं, उल्टा आपको सवाल पूछेगा कि पता है तुम्हारे कृष्ण ने क्या किया है, आदि 16,000 है ना, बहुत सारी लेडीज के साथ डांस किया है, ऐसा तुम्हारा कृष्ण है। फिर आप क्या करोगे आप प्रचार कर पाओगे उसको, अगर आपका एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है? उल्टा आप ही बोलोगे, अरे ऐसा क्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं जाके जरा बात कर लेता हूँ मंदिर वालों से। तो हमारी श्रद्धा फिर कमजोर हो जाती है। तो इसके लिए पहले हमें भागवत के पूरा भागवत पढ़ना चाहिए, तात्पर्य सहित गीता पढ़नी चाहिए, फिर प्रभुपाद की किताबें छोटे चाहिए, और फिर हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना। 10 साल मैंने तो किसी को प्रचार किया ही नहीं। 10 साल 11 साल होने के बाद जब दीक्षा हो गई मेरी, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी कोई तो मेरी सुनेगा फिर मैं बोलना शुरू किया मंदिर में, मुझे भी प्रवचन देने के लिए, भागवतम देने के लिए मुझे बोला गया, तो मैं बोलता, है ना। तो कभी कभी ऐसे अवसर मिलते थे कि एक दिन में 3-3 क्लास देने को मिलता था, है ना। तो इस तरीके से पहले हमें 10 साल कम से कम सेवा में लगाना चाहिए अपने आप को, और सारे जितने भी किताबें उसको पढ़ना चाहिए, तब जाके कुछ हम किसी बता सकते। तो जब कोई गीता के शिक्षकों को ठीक से समझ जाए तो ये कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु भागवतम का अध्ययन करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला श्लोक ये 21 श्लोक होगा। तो यहाँ पर किसी को प्रश्न है जो नहीं समझ कुछ है अभी तक जो मैंने बताया, एक हाथ प्रश्न करके हम आगे बढ़ेंगे। जी मंजू सिंह। नेक्स्ट रूबी कुमार। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने बताया कि पाप स्टार्ट हुआ सतयुग से, तो 1,000 साल हमारा प्रणाम गुरु जी। एक मिनट बोलो रूबी कुमारी। तो जी गुरु जी, क्या हुआ कि ऐसा क्या हुआ सतयुग में कि पाप स्टार्ट हो गए? पाप तो सतयुग स्टार्ट हुआ तब 1,000 कम होने लगे, तो कैसे पाप स्टार्ट हुआ गुरु जी? वे समझ नहीं आया कि मतलब ये कम होने लगे 1,000 साल हमारी आयु। जी जी, तो इस भौतिक जगत को डिजाइन ऐसे किया गया कि सत्ययुग में लोग 100% लोग पवित्र रहेंगे, है ना, नहीं 75 रहेंगे। त्रेता युग में 50% हो जाएगा, और फिर द्वापर युग में 25% होगा। तो ये बेसिकली ये सत्ययुग का लक्षण ही है कि उस समय इतने परसेंटेज लोग पवित्र रहेंगे त्रेता युग में। तो ये इस भौतिक जगत का नियम है, वो नियम को हम बदल नहीं सकते हैं। तो क्योंकि 3 गुणों का प्रभाव है ना, वह सच में कम होता है, कलयुग में बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि लोग एक दूसरे को नहीं कर सकते हैं, बराबर है, 5 मिनट भी सहन नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि 3 गुणों
का भाव बहुत हेवी है, तो इसके लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन त्रेता युग के लोग हैं तो वो वैसे ही होंगे। जैसे त्रेता युग में सुग्रीव भी थे और रावण भी था, कुंभकर्ण, तो उस समय भी ऐसे लोग थे। द्वापर युग में थे तो दुर्योधन जैसा व्यक्ति था, शिशुपाल जैसे भी था। और कलयुग में है जैसे पाप और पुण्य है ना। सत्य युग में है अलग अलग लोकों में रहते थे। त्रेता युग में पाप और पुण्य एक ही लोक में लेकिन अलग अलग देशों में रहते थे, जैसे अयोध्या। और फिर है द्वापर युग। द्वापर युग में पाप और पुण्य एक ही परिवार में रहते थे, जैसे कौरव और पांडव। और कलयुग में पाप और पुण्य कहाँ रहते हैं? एक ही व्यक्ति के भीतर रहते हैं। अभी तो कौरव और पांडव हमारे ही एक ही व्यक्ति में है ना, सब में है वो। दुर्योधन, रावण कभी कभी बाहर आते हैं कि नहीं, सबको ये पता भी होगा ना। सुबह तो बहुत अच्छा आदमी था ये, वो क्या हो गया अचानक? प्रभु जी एक बार ये फिर से रिपीट कर दीजिए। कलयुग में जीने वाले और वो मतलब पूरा तीनों चारों युग का। सत्य युग में पाप और पुण्य है वह सत्य युग में पाप और पुण्य है वो अलग अलग लोग होते थे। अलग अलग लोग मतलब जैसे जनलोक, तपलोक, ऐसे अलग अलग लोकों में रहते थे, पाप और पुण्य। त्रेता युग में क्या हुआ कि लोक में लेकिन अलग अलग देशों में, जैसे राम है वह अयोध्या में रहते थे और रावण लंका में रहते थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में और पुण्य एक ही परिवार में रहने लगे, जैसे कौरव और पांडव। फिर कलयुग। कलयुग में पाप और पुण्य एक ही व्यक्ति में रहने लगे। जैसे हम सबको पता ना, एक ही व्यक्ति में अभी दिखाई देते हैं ना। सुबह सुबह वो बहुत अच्छा बिहेव करता है, जपा भी करेगा, भी करेगा, और शाम को पता नहीं वो क्या करेगा, है ना, बराबर है। जैसे कलयुग में तो बहुत बताना मुश्किल होता है कि कब व्यक्ति घूमेगा। सुबह करके बोलेगा कि है ना मैंने तुमको ऐसा कहा था, और शाम को बोलेगा मैंने कब कहा था। पर ऐसा होता है कि नहीं? आप लोगों को अनुभव रहेगा। बदल जाता है व्यक्ति, तुरंत बदल, है ना। तो ऐसे मुझे अनुभव बहुत आते हैं। व्यक्ति बोलता है कुछ और बाद में वापस पलट जाता है। तो समझ में आता है कि है ना, कौरव और पांडव है एक व्यक्ति के बीच, है ना, युद्ध चल रहा है। कहते थे राधानाथ स्वामी महाराज, उसको कहते थे बुरा कुत्ता और अच्छा कुत्ता बोलते थे वो उनको। कुत्ता और अच्छा कुत्ता हमारे बीच में रहता है। जिसको हम ज्यादा खाना खिलाएंगे वो ज्यादा भोगता है। अगर आप बुरे कुत्ते को खाना खिलाओगे भीतर तो ज्यादा भूखेगा। ठीक है, तो ओके जी। तो ये प्रश्न नेक्स्ट मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये जो श्रवण यज्ञ था 1000 साल चला, तो क्या इन्होंने यही भागवतम बार बार पढ़ी, या इन्होंने जो भागवतम है और ज्यादा डिटेल के साथ जो है अलग अलग कथाओं से पढ़ी, तो ताकि इतना लंबा श्रवण यज्ञ चल सका? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हरे कृष्ण। इसके बारे में पुराणों में है ना, वो पुराणों में रहेगा। ये नैमिषारण्य के भागवत में इतना ही बताया गया है कि उन्होंने 1000 साल यज्ञ किया था। तो एक साल ये बैठे होंगे, तो डिटेल में भागवत उन्होंने है ना की होगी। महाराज के समय तो 7 दिन ही थे, तो इसके लिए 7 दिन में पूरी भागवत कंप्लीट हुई थी। लेकिन 1000 साल के लिए वो बैठे हैं, है ना। और भागवत में ये भी नहीं लिखा है कि उनका खाने का अरेंजमेंट किया गया था। समझ में आया? जैसे अगर आप जाएंगे अभी किधर प्रवचन सुनने के लिए, तो इस्कॉन में ऐसा लिखा जाता है पैम्पलेट पे कि प्रसाद अब सबके लिए अवेलेबल है ना, कोई डाउट नहीं आता है। अभी यहाँ पर 1000 लोग सुनने के लिए आए थे, क्या इनको भूख नहीं लगेगी? क्या इनको नहीं आएगी? आएगी ना। लेकिन कोई चीज ऐसे लिखी नहीं है यहाँ पर। तो 1 साल के लिए ये लोग बैठे हैं, बराबर है। आसान नहीं है 1000 साल के लिए सुनते रहना, वो काम नहीं है। लेकिन जो शारीरिक चीजें हैं, खाना पीना सोना, तो ऋषियों को कहीं ना कहीं फल पा लिया, है ना, फल पा लिया, या कहीं तो जमीन पे लेट गए, तो व्यक्ति जमीन पे भी सो सकता है ना।
पहले के ऋषि मुनि तो थोड़े ना चद्दर और ये ब्लैंकेट सोते थे। पहले तो ऋषि मुनि तो ऐसे ही जमीन के ऊपर सोते थे, है ना, और कंदमूल वगैरह खाते। तो ऐसा भी हो सकता है, बराबर है। अभी अगर ऐसे एडवर्टाइज करेंगे तो इसको कि आइए कंदमूल फल है आपके लिए, आप भागवत सुनिए, कोई जाएगा ही नहीं। अभी उनको तो खिचड़ी कम से कम चाहिए या दाल राइस पकोड़े भी चाहिए अभी इस तरीके से। ओके, ओके वृषाली। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये जो ऋषि मुनि थे वो द्वापर युग के थे, तो वहाँ इसलिए वो यज्ञ पहले कर रहे थे, और जैसे ही कलयुग शुरू हुआ तो उन्होंने अपना निर्णय दिया क्या कि अभी हमें युग के अनुसार हमें अभी भागवतम का आश्रय लेना है, क्योंकि भगवान उस वक्त अपनी लीलाएं कर कर भागवतम यहाँ छोड़कर चले। तो क्या ऐसा था मुझे कृपया बताइए इसके बारे में। मैंने कहा ना कि भागवतम ये प्रकट कई बार, भागवतम ये शौनक आदि ऋषि मुनि के बताने के पहले भी अवेलेबल था। के पहले भी सनत कुमार और नारद मुनि ने महात्म्य में पढ़ा था ये कि उसमें भागवतम होती थी, है ना। और एक दृष्टांत रहता है कि संकर्षण है वो चतुष कुमारों से वार्तालाप करते भागवतम के बारे में नीचे के लोकों में। तो भागवतम है, शास्त्रान है, संहिता है, लेकिन भागवतम का जो सिलेबस है वो थोड़ा थोड़ा अपडेटेड रहता है। जैसे अभी जो पिछले कल्प में जो लीलाएं हुई थी वही लीलाएं फिर अगले युग के लिए वो ऋषि मुनि लिखा करते हैं। हाँ, इस तरीके से होता है ना। गुरुजी, हर युग में जैसे आपने अभी कहा कि हर युग का एक रहता है, कभी किसी युग में यज्ञ किया जाता है, किसी युग में तपस्या की है। तो भागवतम क्या सिर्फ कलयुग के लिए ही है क्या? अन्य युगों में भागवतम सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं। मैंने क्या कहा कि कलयुग में है ये भागवतम को ज्यादा बताया, नियमित श्रवण करना है, लेकिन हर एक युग का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो सत्य युग में भागवतम का इतना नहीं था, उतना ध्यान लगाया जाता था क्योंकि लोगों का मन उस समय काफी नियंत्रित हुआ था, है ना। त्रेता युग में, द्वापर युग में भी ठीक था, वर्णाश्रम पद्धति थी। कलयुग में तो सबका दिमाग घुमा हुआ ही रहता है ना। तो इसके लिए यहाँ पर एक जगह फोकस करना बहुत मुश्किल है। हम जपा में बैठते हैं तो भी हमारा मन लगता है क्या? सिंपल चीज है, बराबर है। 16 शब्द बोलना पर भी हमारा कुछ होता है, वो भी नहीं होता है। सोचो ना, मतलब हमारा मन कितना कलयुग में, दिमाग कितना घूमता रहता है। तो इसके लिए ये सब विधान दिए गए। इसके लिए भागवत की जो चर्चा है कलयुग में बहुत मायने रखती है प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार। ठीक है, गुरुजी, भागवतम हर एक युग के लिए उतना ही प्रभावशाली है क्या? हर एक युग के लिए। उस समय देवी देवता भी भागवतम पढ़ते हैं, उधर स्वर्गलोक में, उधर भी महाभारत है, उधर भी रामायण है, क्योंकि ये सारे ग्रंथ है, ये केवल पृथ्वी लोक के लिए, सब सारे लोक में, सारे युगों में पढ़ते थे, ये समय भी थे। लेकिन जो क्राइटेरिया अभी हरि नाम ज्यादा है, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि भागवत हमको नियमित सुनना चाहिए तो हमें आत्मसाक्षात्कार मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, ओके। श्लोक क्रमांक 22। त्वं न संदीर्षित धात्रा दुस्तरं निस्तिताशतं कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इव अर्णवम। जी, अशोक चावला प्रभु, इसका अनुवाद। जी गुरु जी, हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपस में मिल पाए हैं, जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का नाश करने वाले इस कली रूप दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के रूप में स्वीकार करते हैं। कलयुग मानव जाति के लिए है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए ही बना है, किंतु इस करालता के कारण लोग जीवन के इस लक्ष्य को पूरी तरह से भूल चुके हैं
युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। मनुष्य अपनी समृद्धि, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें गई है। अतः जो मनुष्य इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में इतने हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूर्ण रूप में भूल चुके हैं। पागलपन से वशीभूत वे हिचक कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह यह नहीं समझते संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। उसी शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे, देखेगा कि इस युग के सभी बच्चों को जानबूझकर तथा कथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में रहा है। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत रहना है। यदि वे इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं, तो उन्हें नैमिषारण्य के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और शील सूत गोस्वामी या उनके प्रमाणित प्रतिनिधि को नाव के कर्णाधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। जी गुरु जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखिए कितना बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, कितना सुंदर श्लोक है। तो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिले हैं। देखो वापस यहाँ पर एक चीज, अभी देखिए ये सब श्रोता है, सुनने के लिए आए हैं, लेकिन वक्ता को कह रहे हैं कि हमारा ऐसा मानना है कि सौभाग्य, सौभाग्य मतलब कि एक तरीके से भगवान की विशेष कृपा है, तब जाके हम आपस में मिले हैं। क्योंकि संसार में दो व्यक्ति क्यों मिलते हैं? भौतिक सुख मिलते हैं, बराबर है। संसार में दो व्यक्ति क्यों मिल रहे हैं? आप देखिए सब लोग एक तरह के स्वार्थ के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसका स्वार्थ नहीं है, सब दोनों इसलिए हैं ताकि हम दोनों में बीच केवल भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार हो। तो इस सौभाग्य से ही हम, है ना, सौभाग्य से कोई व्यक्ति भक्त से मिल पाता है ना। ब्रह्मांड भ्रम को न भाग्यवान जीव, है ना। भाग्यवान जीव वो है जो ब्रह्मांड में घूम रहा, सत्यलोक, त्रेतालोक, सॉरी ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, कई लोकों में घूमते हैं। कभी बिल्ली का शरीर, कभी चूहे का शरीर, कभी कुत्ते का शरीर, ऐसे अलग अलग योनियों में भ्रमण करते करते कई मनुष्य योनि में फिर जाते जाते घूमते के बाद शादी ब्याह बच्चा करने के बाद है ना, उसको एक जन्म में, है ना, भगवान का भक्त मिलता है। इसके लिए उसको सौभाग्य कहा गया है ना। तो सौभाग्य ये नहीं होता है कि मुझे मिले या मुझे अच्छा, है ना, कोई कारोबार मिले या फिर मेरा अच्छा घर हो खुद का, सौभाग्य नहीं कहते। सौभाग्य उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसको गुरु और कृष्ण मिलते हैं, और खास करके सत्संग मिलता है। तो हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्य का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सके। तो इसके लिए अगर कलयुग के सागर को पार करना है तो करना चाहिए, बराबर है। तो मैंने समुद्र में जॉब किया है, तो मुझे पता है अगर समुद्र में अच्छी नौका है फायदा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि नौका को चलाने वाला अच्छा कैप्टन चाहिए, तब नौका है ना, सही उचित समय पर पहुंच जाती है। नौका अच्छी होने से फायदा नहीं है, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखा है भागवतम और भगवत गीता ये नौका है, लेकिन भागवतम पढ़ाने वाला भी तो कोई एक कप्तान चाहिए ना, तब जाके वो भागवतम समझ में आएगी। के लिए यहाँ पर एक कैप्टन की उपमा दी गई है। ये कैप्टन मतलब वो गुरु ही है, और नौका मतलब ये शास्त्र, और ये सागर मतलब भवसागर। तो इसको जरा लिखिए, दुर्लभ मतलब भवसागर, नौका मतलब भागवतम और गीता, कप्तान मतलब अध्यात्म। तो इस तरह से यहाँ पर शौनक आदि ऋषि कह रहे, ठीक। और सौभाग्य क्या है वो भी लिखिए। तो मुझे एक बार फिर से रिपीट कीजिए। तो मतलब भागवतम और भगवत गीता।
दुर्लभ सागर मतलब भवसागर, जन्म मृत्यु का भवसागर। सौभाग्य मतलब लिखिए गुरु और कृष्ण और सत्संग मिलना। सौभाग्य लिखिए गुरु, कृष्ण और भक्त मिलना। और चौथा है नौका का कप्तान, लिखिए आध्यात्मिक गुरु। ओके, सबको समझ में आया? ये 4 चीजें तो यहाँ पर बताई हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पर है? यहाँ पर हम सब एक जगह से सौभाग्य तो प्राप्त हुआ है हमको, बराबर है। और भवसागर का भी पता चला है, नौका का कप्तान भी पता चला है ना। नौका कौन सी है वो पता चली है। तो प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है? अभी अगर गलती से नौका से कुदी लगाकर समुद्र में आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, बराबर है। वो प्रॉब्लम है क्योंकि नौका भी है, सब कुछ है। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है कि अगर मेरे मन में संशय आ गया, अरे ये कैप्टन है ना जहाज का, बेवकूफ आदमी है ना, कुछ करेगा नहीं, पता नहीं खुद भी डूबेगा, हमें भी डुबाएगा, चलो मैं जा रहा हूँ छोड़ के, तो हो गया फिर, है ना। तो संशय आ सकते है क्या? नहीं, कोई नौका में सवार है तो, जब तक मंजिल पहुंचता नहीं है तो आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि हमारा मन इतना खराब है कि उसकी कोई गिनती नहीं है। तात्पर्य में चले जाते हैं। तात्पर्य में प्रॉपर लिखते हैं कि कलयुग मानव जाति के खतरनाक है ना। बहुत बड़ा सेंटेंस है ये। प्रॉपर बता रहे हैं पर आप रह रहे हो ना, बहुत खतरनाक जगह है कलयुग। तो खास करके जब रात हो जाती है ना, तब तो तमोगुण का साया है पूरे शहर पे, गांव पे छा जाता है। और उस समय सबसे खतरनाक जगह तब आपको पता चलेगा, जब आप, है ना, शाम को ट्रैवलिंग करोगे तो पता चलेगा आपको, है ना। खास करके लोकल ट्रेन में कैसे लोग जाते हैं, है ना, एक दूसरे के बाल पकड़ के पिछड़ जाते हैं कलयुग में तो, है ना, ट्रेनों में। तो और भी तो है कि कोई व्यक्ति बेहोश हुआ है अचानक, तो व्यक्ति रास्ते पर उसको देखते भी नहीं कि चलो भाई पानी पिलाओ उसको, लोग चलते ही रहते हैं। देखा है आपने ऐसे? देखा होगा ना आपने, कोई चल रहा है, बेचारी कोई औरत है, चक्कर आ गई तो उसको लगता है कि मेरा टाइम बहुत कम है, जाने दो उसको, है ना, मैंने थोड़ी दुनिया का ठेका लेके रखा है, मेरा का अपना काम है। तो लोगों की अभी ऐसी विचार धारणा हो गई है ना। तो इसके लिए कल मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है ना, कोई किसी का नहीं है। आप भले रह रहे हैं 4 दीवारी में, लेकिन किसी ने आपकी आत्मा के उद्धार की जिम्मेदारी ली है? देखो, जिम्मेदारी ये है कि हम आपको, है ना, भक्ति दे करने देंगे, उल्टा करने देते हैं तो उसको रोक देते हैं। तो इसके लिए बहुत खतरनाक है ना, मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक है ये कलयुग। तो यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त है हमें, है ना। किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। तो जीवन का लक्ष्य अभी लोग यही कहते हैं कि अच्छा मेरा खुद का घर हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो, बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े हो, कि भी शादी हो, फिर पोते मिले, उनको मैं खिलाऊं। तो इतना अभी ये उनका जीवन का लक्ष्य हुआ है ना। सबका यही जीवन का लक्ष्य है ना। मैं सब जगह घूमता हूँ, है ना, भक्तों के घर आता हूँ, अड़ोस पड़ोस देखता हूँ, वही दिखाई देता है। सब लोग जॉब करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, सोचते यही मेरा जीवन है ना। नहीं तो दुनिया क्या कहेगी, बच्चों को पढ़ाए नहीं तो सब लोग मेरे को थू थू करेंगे तो इस तरह से व्यक्ति सोचता है, लेकिन ये सोच ही नहीं पाता है, अरे मनुष्य मुझे क्यों मिला है। वो इसी में पूरा बूढ़ा हो जाता है, और फिर बच्चे भी उसको लात मार देते हैं, बराबर है। बच्चे भी बोलते हैं ठीक है भाई, तुम मेरा बाप था, तुमने पढ़ाया तो क्या मेरे ऊपर उपकार किया, ऐसे भी बोलते हैं। पता है, तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने पढ़ाया, तो अभी हम क्या करें, हमारी भी तो जिंदगी है, तुमने तुम्हारी जिंदगी जी ली। तो इस तरीके से, है ना, बोला जाता है। अभी तो फिर क्या पाया है 30 साल 40 साल इनको, है ना, सब कुछ करा के। तो इसके लिए हमें अपने जीवन के लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ,
क्या मेरा जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। नहीं तो फिर अगले जन्म में और किसी की पत्नी बननी पड़ेगी, बराबर है, या और किसी का पति बनना पड़ेगा और फिर वापस रिपीट होगा। क्या आप रिपीट कराना चाहते हैं? ये सब कोई नहीं चाहता है ना, रिपीट। तो इसके लिए हम, है ना, एटलीस्ट जीवन के लक्ष्य से परिचित रहे हमेशा, है ना, कि अपनी जिम्मेदारी है जो सुबह उठना है, 4 बजे उठना है। देखो आप 4 बजे उठते हो, सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? आपकी माला हो जाती है। आप 6 बजे उठ के माला करेंगे ना तो घर वाले परेशान करेंगे, और मैं भी वो बोलता वो सही है उनका, आपको परेशान नहीं चाहिए फिर 6 बजे उठेंगे तो, बराबर है ना, क्योंकि आपका वो कर्तव्य भी तो है उधर। तो आप 6 बजे उठेंगे, माला लेके बैठे जाएंगे तो कोई भी पति आपको बोलेगा ही ना, चिढ़ेगा, उसका वो कर्तव्य, वो चिढ़ना ही चाहिए, मैं तो कहता हूँ, है ना। आप 4 बजे उठ के जपा नहीं करेंगे, है ना, तो इसके लिए अगर कोई कहेगा कि मैं पूरा दिन पड़ा है ना मेरे लिए, अरे भाई दिन पड़ा है लेकिन आपके दिन के काम भी तो होते हैं ना। तो अब 4 बजे आप उठ सकते हैं, 4 बजे उठिए, जपा कीजिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा उस समय, पूरी दुनिया सोई रहती है, लेकिन आपको भी सोना होता है। हम आलसी बन जाते हैं, है ना? हम सोचते हैं फिर हम 6 बजे जपा करेंगे, ये गलत है, ये है ना। तो इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। मनुष्य अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। 4 चीजें लिखिए। कलयुग में मनुष्य कौन सी 4 चीजें खो देता है? पहला है स्मृति। स्मृति मतलब उसको याद रहता है क्या? उसको याद नहीं रहता है कुछ भी, ओके, उसको याद नहीं कुछ रहता है, बराबर है। याद रहता है उसको क्या? मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले कौन सा ब्रेकफास्ट किया था आपने, बताओ जरा। बहुत बहुत सोचना पड़ेगा ना, तुरंत याद नहीं आएगा, बराबर है। तो मनुष्य अपनी स्मृति खो बैठता है। कोमल भावनाएं, कोमल भावना मतलब पता होगा आपको, किसी से, है ना, अपना मन के बात करना, बराबर है। अभी कोमल भावना तो चली गई है ना। पत्नी बोलती है पति को, शादी होने के पहले कितना अच्छा बात करता था मेरे से अभी तो ऐसा हड़ तुड़ करते रहता है, बातें अच्छे से करता नहीं है, ऐसे आंखें दिखाता है कि पूछो मत। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि कोमल भावना चली गई है अब, है ना। तो कोमल भावना चली गई है, इसके लिए अभी पत्नी पति को कहते हैं कि तुम अगर अच्छे से बात करेगा तो ही मैं अच्छे से बात करूंगी, तुम करता नहीं तो मैं क्यों करूं, है ना। देखो ऐसा होता है ऐसे, हो रहा है ऐसे। अभी कोमल भावनाएं तो चली गई है ना, बराबर है। तीसरा है बल। बल मतलब हमारी शक्ति, ऊर्जा, तो बल भी चला गया है ना। इसका तो बहुत उदाहरण है कि हम, है ना, पहले के लोग है, शिवाजी महाराज, पता है आपको, 65 केजी का तलवार उठा के वो युद्ध करते थे, 65 केजी का, पता है, घोड़े के ऊपर ऐसे। अभी हम 65 केजी को उठा सकते हैं? उठाना तो बहुत दूर की बात है। हिला भी सकते हैं ऐसे? नहीं हिला सकते ना। तो बल भी चला गया है अभी, है ना। पहले के लोग बहुत बलवान होते थे, तो अभी तो माँ बोलती है जरा 20 केजी का जरा चावल की दो उठा के लेके आओ, तो बेटा बोलता है माँ अरे कुछ तो ढंग का काम बताओ मुझे, ये 20 केजी का क्या मैं क्या हमाल हूँ क्या? ऐसा बोलता है, मेरे में इतनी शक्ति ही नहीं है। तो शक्ति तो फिर वो कहाँ जाएगा? वही बेटा जिम जाएगा फिर 20 केजी का डंबल उठाने के लिए, है ना, फिर वहां पर कसरत करेगा वो। ऐसा ही होता है ना, 20 केजी घर में नहीं उठाएगा वो जिम में जाएगा और 20 केजी उठाएगा, है ना। तो ये हो रहा है कलयुग में। और वहां पर वो पसीना भी बहाएगा, ना पसीना बहाएगा पैसे भी देगा जिम वाले पसीना बहाने के, है ना। देखो कलयुग में क्या हो रहा है। तो बल चला गया है। चौथा चीज है उत्तम गुण। उत्तम गुण मतलब दया है, उसके बाद क्षमा करने की भावना है, वो चली गई है। राधानाथ महाराज कह रहे थे कि क्षमा करना है ना, ये चला गया है, इसके लिए लोग एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। क्षमा करना है, ये गुण है ना, ये चला गया है। क्षमा क्षमा जी। यहाँ पर 4 चीजें सबने लिखा है, स्मृति, कोमल भावना, बल, उत्तम। तो मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया आपको
उत्तम गुण और कोमल भावनाएं, थोड़ा मुझे लगता है कनेक्टिंग लगता है ये, है ना। कोमल भावना तभी आएंगे जब उत्तम गुण होगा। उत्तम गुण में कोमल भावना पता है वे मन में कब आती है? जब उसका कोई स्वार्थ हो तो वो आएगा और बहुत मीठा बोलेगा, पता है, उसको मीठी छुरी कहते हैं। कब चलेगी पता नहीं है, और हम सोचते हैं कि अचानक इतना कैसे बदल, है ना। तो इस तरीके से मीठा व्यक्ति बोलता है तो समझ। और एक कहावत भी है, पता है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। ज्यादा भक्ति करने में समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उठता तो था नहीं, अब ज्यादा ही करने लगा है, क्या प्रॉब्लम है। तो जी, तो इस तरीके से कलयुग में 4 चीजें चली गई। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अगर आप 12 स्कंद पढ़ोगे भागवत का तो उसमें सारी यही चीजें हैं, कलयुग में क्या क्या होने वाला है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो भागवतम का 12वां स्कंद पढ़िए आप, है ना, तो आपको सारी चीजें आपको पता चले। उसमें लिखा हुआ है 5000 साल पहले ही कि पुरुषों को बाल बढ़ाने में आनंद आएगा और स्त्रियों को बाल छोटा करने में आनंद आएगा। ऐसा पहले से लिखा गया है व्यासदेव जी ने भागवतम में। और हो रहा है कि नहीं? अभी हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, बराबर है। तो जो इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहते हैं उनके यह युग अत्यंत दुष्कर है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हमारे लिए युग अत्यंत दुष्कर क्यों है? बहुत संघर्ष करना पड़ेगा हमको आत्म साक्षात्कार के लिए। इतना संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी मन में आता है कि मैं भगवान के पास जाना चाहती हूँ, है ना। हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति है, वो हमेशा मुझे पूछती रहती है कि मैं भगवान के पास जाना चाहती हूँ, भगवान इतना मेरे सामने मुश्किलें क्यों खड़ा कर रहा है? क्या वो चाहता नहीं है कि मैं उसके पास आऊं? तो उनका एक सवाल होता है, बराबर है जी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये युग अत्यंत दुष्कर है। दुष्कर का अर्थ है कि संगमय है। जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है उसको समझना है कि मुझे संघर्ष करना है ना। आसान नहीं है भक्ति करना, क्योंकि दुनिया है, अलग जगह जा रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप अलग जगह जा रहे हैं। दुनिया वाले कहेंगे मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो भाई? आप बोलोगे आप जहाँ जा रहे हो ना वो नरक की जगह है, मैं तो नहीं आना चाहता। आप ऐसा बोलिए मत उनको, लेकिन मन में तो यही विचार आएंगे ना कि ये जा तो रहा है गलत जगह, मैं कैसे जाऊँ वहां पर। इसके लिए हम चाह कर भी जा नहीं सकते हैं। क्या अगर घर वाले बोलेंगे कि चलो आ जाओ हमारे साथ चाय कॉफी पियो, क्या बोलेंगे आप? अभी बैठना चाहेंगे? नहीं बैठ सकते हैं ना। दिवाली के समय काफी रिश्तेदार आते हैं कि नहीं आपके घर में, कहते हैं कि, है ना। और जब भी गेस्ट आता है भारत में, ये देखा गया कि वो चाय पहले बनती है ना। बाकी कुछ बने या नहीं, चाय बनेगी और चाय के साथ बिस्कुट रहेगा। और फिर वो अकेला नहीं पिएगे, वो जितने लोग आएंगे एक्स्ट्रा लोगों को भी बनाते हैं वो, चलो भाई तुम भी बैठो। तो इस तरीके से फिर वो बैठते हैं ना चाय की वो। और फिर आपको बोला जाएगा, है ना, आप उधर माला करते हुए दिखाए कोने में बैठेंगे हरे कृष्णा करके। और फिर घर के रिश्तेदार बोलेंगे मेन व्यक्ति को ऐसे एब्रो ऊपर करके, इसको क्या हो रहा है? अब ये चाय नहीं पी रहा है, क्या बात कर रहा है? कैसे नहीं पी रहा है? बोलते इस्कॉन में चला गया। अरे बाप रे, इस्कॉन में चला गया, अभी तो कुछ खैर नहीं। सुना नहीं तुमने? यूट्यूब में देखो इस्कॉन वाले कितना ब्रेन वॉश करते हैं। तुम्हारा बेटा का भी हो गया अभी, इस तरीके से होता है ना। कैसे होता है? कितने लोग अग्री करते हैं? ऐसे होता है ना जो मैं बता रहा हूँ जी, ऐसे होता है ना। अगर क्यों अगर खासकर गेस्ट आते हैं ना तो भक्तों के हृदय में ना धड़कन आने लगती है, बाप रे अभी ये गेस्ट आ गए, क्या करो। खास करके लेडीज के मन में, क्योंकि इसको चाय बनाना पड़ेगा और चाय नहीं बनाएगा तो ये मेन व्यक्ति मेरे ऊपर खड़ा होगा, क्यों नहीं बना रही भाई, है ना, तुमको क्यों खिला रहा हूँ मैं, क्यों रखा हूँ, चाय पिला के लिए रखा हूँ, चाय पिलाओ, मेरे घर के रिश्तेदार आए हैं, तुम मत पियो। तो इस तरीके से फिर वो जब तक गेस्ट जाने के बाद फिर धमाका होता है, तो हमेशा की तरह ऐसा वैसा वो चालू होता है फिर। तो बहुत कठिन होता है ना, संघर्ष करना है आत्म साक्षात्कार के लिए। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल दिए कि कैसे संघर्ष होते हैं परिवार में।
बहुत संघर्ष होता है ना। व्यक्ति सोचता है कि कृष्ण बहुत तुम टॉर्चर करा रहा है मुझे, ऐसा लगता है, फिर इतना क्यों कर रहा है ना। तो कृष्ण ने टॉर्चर करा रहे हैं क्योंकि है ना, सोने को तपना है ना, तभी तो निखारेगा ना। तपेगा नहीं तो कैसे निखारेगा, तपना तो पड़ेगा ही। अगर हम तपना नहीं चाहते हैं तो फिर हम निखारेंगे नहीं, और भगवान को पसंद आएगा क्या बिना निखारा सोना काला काला, नहीं ना। तपना तो पड़ेगा थोड़ा, तो इसके लिए आप तपना चाहिए ना थोड़ा बहुत, तो ज्यादा नहीं तपते भगवान, कभी साल में 4-5 बार, ज्यादा ही तपते। जी। तो मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त है कि वे आत्म साक्षात्कार को पूर्ण रूपेण भूल चुके हैं। पागलपन से वशीभूत वे बहिचक कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब जहाज में रहता था तो मुझे ऐसे कई लोग मिलते थे कि तुम ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा, है ना। हम यहाँ पर चिकन मटन आसानी से खा रहे हैं, है ना, हमको पैसे भी मिल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, हमारा परिवार भी चल रहा है, और तुम यहाँ पर घास फूस खा रहे हो, कभी कभी खाते भी नहीं हो। तुम्हारी हालत देखो क्या हो रही है, और तुम्हारे चेहरे को देख के तो लगता है तुम अपने आप को बहुत सता रहे हो, है ना। ऐसे लोग बोलते हैं वो, है ना। भगवान थोड़ी ना तुमको खिलाएंगे, और भगवान ने सृष्टि क्यों रची है, खाने के लिए तो रची है, ऐसा बोलते। तो हमारे आचार्य कहते हैं अगर जूते का चमड़ा भी घी में ऊपर खाएंगे ना, वो भी टेस्टी लगता है, पता है आपको। खाने के लिए क्या है, अगर आपको चमड़े का वो जूता होता है ना, वो घी में उबालेंगे ना, खाने देंगे तो वो भी खाएगा, वो उसमें भी टेस्ट आती है। तो इसके लिए सब कुछ खाने का ऐसा तो नहीं ना। तो क्या क्या वो खाते थे, बाप रे। जहाज में 10 साल रहा मैं, ऐसा कोई जानवर देखा नहीं मैं जो इन्होंने खाया नहीं होगा, है ना। सब सब खाते थे। आने के बाद एक व्यक्ति तो मेरे केबिन में आकर कहता था कि अलग अलग जानवरों के नाम लेता था वो, और कहता केरला का था वो, है ना, इंडियन था, केरला का। उधर केरला में मैं रहता हूँ, हर एक चीज था वो, और खाने समय इतना छाती आगे करके बोलता था, थोड़ी भी उसको शर्म नहीं आती थी मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो वो मुझे समझाने के लिए आता था बेसिकली, है ना। बहुत लोग समझाते थे मुझे जहाज में, मैं अकेला था, नाम जप करते बैठता था किधर, तो जहाज के कभी टॉप पे जाता था ताकि कोई व्यक्ति आए ना, जहाज में से कोने रहते वहां पर जाके बैठ जाते थे, समुंदर को देखते हुए जप करते थे। तो लोग आते थे समझाने के लिए कि ये क्या कर रहा है तुम, दुनिया कहाँ जा रही है, और ये सब भगवान सब कुछ होता नहीं है ना। देखो हम जहाज में है, पैसे मिल रहे हैं हमको, कहाँ है भगवान तुम्हारा, है ना। और फिर तो इस तरीके से लोग आपको बोलेंगे कोई जरूरत नहीं है भगवान करने, कोई जरूरत नहीं। देखो भक्त भी मरेगा, तुम भी मरोगे कि नहीं, तुम्हारा भी देखो बाल सफेद हो गया, मेरा भी सफेद हो गया, क्या क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ। तो ऐसे लोग आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कितने लोगों को ऐसा समझाया गया है, फिंगर को रेज कीजिए आपके परिवार में, इस तरीके से जब आप भक्ति मार्ग में लग जाते हैं। जी बहुत लोग होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है ना, परिवारों का खोना नहीं, परिवार वाला खोना नहीं चाहता है किसी को भी, तो वो बहुत ब्रेन वॉश करते हैं। कभी कभी अपने से नहीं होते तो दूसरों को बुलाते हैं, चलो भाई इसको फोन कर, मेरा नाम मत बोलना, हाँ क्या मैंने कहा है करके इस तरीके से भी होता है। ओके, तो 15 लोग हैं, है ना, 15-16 लोग हैं जिनको इस तरीके होता है। तो इसके लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी एकदम सटीक लिखते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लोग कहते हैं, क्योंकि ये नहीं समझते हैं कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। तो हम वो समझते ही नहीं कि मनुष्य जीवन है वो एक तरीके से हमने कितने जन्म लिए हैं, उनको पुनर्जन्म में भी भरोसा नहीं होता है। वो लोग पता है क्या कहते हैं, मरने के बाद किसने देखा है मैं कहाँ जाऊंगा, ऐसा बोलते हो। मरने के बाद किसने देखा है यमलोक भी है क्या, सुना है आपने, यमराज होते हैं। हाँ? अरे हमने देखा ही नहीं है, तुम क्यों इतना अपने जीवन को कष्ट में डाल रहा है। हाँ? चाय पीना सबको अच्छा लगता है, सर का दर्द गायब हो जाता है ना। कई लेडीज मुझे बताते हैं कि चाय हम इसलिए पीते हैं सर दर्द गायब हो जाता है ना, तो इसके लिए वो चाय छोड़ नहीं पाते। तो ये भी गलत है, बराबर। तो इस तरीके से आत्म साक्षात्कार
करना बहुत कठिन है कलयुग में। प्रभुपाद लिखते हैं समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, मतलब जो हमें पढ़ाया जाता है ना। और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सभी बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। तो देखिए प्रभुपाद कितना हेवी लिखते हैं यहाँ पर कि उनको शिक्षा रूपी वधशाला मतलब एक तरीके से स्लॉटर हाउस, जहां पर गाय और बकरे को काटा जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये आज की पाठशाला है ना, ये एक तरीके से जो खाटिक होता है जो बकरे को काटते हैं, कसाई, तो कसाई घर बोलते हैं प्रभुपाद जी। कौन 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 बताएगा मुझे कि प्रभुपाद ऐसा क्यों बोलते हैं कि आजकल के जो स्कूल कॉलेज है उनको प्रभुपाद जी कसाई घर क्यों कहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आजकल के स्कूलों में जो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षा नहीं देते, जो बच्चों को जरूरत नहीं वही शिक्षा दिया जाता है। वहाँ पे जो नहीं, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि नॉनवेज ये सब खाना चाहिए, और हम घर पे बच्चों को सिखाते कि बच्चों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन बच्चे स्कूल से ज्यादा कुछ सीखते हैं जो घर से नहीं सीखते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके जी, नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों को प्रणाम। गुरुदेव, स्कूल में आजकल ये शिक्षा दी जाती है कि हमको इसी जीवन में इसी लोक में रहना है, यहीं पे रहना है, और जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा हमारा चलता रहेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये वधशाला है, क्योंकि बार बार हमको यहीं पे आना पड़ेगा ये शिक्षा लेने के बाद में, अगर आध्यात्मिक शिक्षा हम नहीं लेते हैं तो। हरे कृष्णा, प्रणाम। कुछ गलती ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। ओके ठीक है, देखिए मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ कि प्रभुपाद जी की वैसा बताते हैं कि इसका उत्तर ये है कि जिस तरीके से कसाई घर में उनके शरीर की हत्या होती है बकरे की, उसी तरह से आजकल पाठशालाओं में हमारी जो आत्मा का जो लक्षण है भगवान की सेवा करना है ना, ऐसे चेतना का हत्या होता है और उनको भौतिकतावाद में उनको एक तरीके से गिराया जाता है आजकल की पाठशालाओं में। तो इसके लिए प्रभुपाद जी कहते थे कि आज की पाठशाला एक स्लॉटर हाउस है, कसाई घर है। तो ये सुनकर पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन बाद में समझ में आया कि प्रभुपाद जी सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी पाठशाला में मेरे स्कूल टीचर से कभी मैंने सुना ही नहीं कि उसके मुंह में कभी भगवान का नाम भी था, है ना। तो बाद में मुझे पता चला हाँ सही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि कोई भी स्कूल कॉलेज में कोई भी टीचर है ना पढ़ाती है नहीं, उल्टा अगर कोई बच्चा है ना तिलक लगा कर जाएगा कॉन्वेंट स्कूल में, जो मिशनरी स्कूल होते हैं ना क्रिश्चियनों के, तो उसमें उनको बताया जाता है कि तिलक लगा कर नहीं आने का, कंठी माला है निकाल दो, है ना, बराबर है, सुना होगा आपने ना। हाँ, तो इस तरीके से ये होता है। तो इसके लिए ये पाठशाला में अभी आप भेज रहे हैं ना आपके बच्चों को, तो एक तरीके से आपको लग रहा है कि ठीक है मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो कभी भक्ति में नहीं आएगा, क्योंकि उसको सिखाया ही गया है कि भौतिकतावादी जीवन ही सर्वोच्च है। तो इसके लिए वो जब जब भक्तों को देखेगा ना तो बोलेगा ये लोग बिन काम के कुछ जिंदगी में कुछ काम किए नहीं, बस कीर्तन करते घूमते रहते। तो ऐसी उसकी सोच हो जाती है फिर, है ना। तो क्या पाया होगा, हाँ आपका बेटा वो फ्लैट भी लेगा, सब कुछ लेगा, लेकिन जीवन के लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा वो। तो आपके भीतर अगर आप भक्त हैं तो आपको हमेशा ये कमी रहेगी कि मैंने मेरे बेटों को सब कुछ दिया लेकिन आज वो भक्त नहीं है वो। और आपको पता होगा
ये भक्त नहीं है तो इनका अगला जन्म भी गारंटी रहेगा, इस तरीके से। ओके, तो अगला श्लोक लेते हैं। एक श्लोक बाकी है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा, 10-15 मिनट और जाएंगे। श्लोक क्रमांक 23 आखिरी श्लोक है, इसके लिए इसको ले रहा हूं। ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मति स्वाम काष्ठाम अधुना उपेते धर्म कर्म शरणम गतः। जी अशोक चावला प्रभु, इसका अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। जी गुरु जी। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। जी तात्पर्य गुरु जी, धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उनकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने हेतु श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख श्री भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 8 में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। ओके, देखिए ये जो अंतिम श्लोक है ना, ये छठवां प्रश्न है जो नैमिषारण्य ऋषि मुनि पूछते हैं। तो वहां पर लिखी है कि ये ऋषि मुनि छठा प्रश्न पूछते कि भगवान चले जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया, है ना। भगवान जब अपने धाम में चले गए गोलोक वृंदावन में, तो धर्म मतलब एक तरीके से जो जीव का स्वरूप है, जिसके लिए जीव यहाँ पर आया है, उस धर्म ने किसका शरण लिया, किसका आश्रय लिया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि धर्म मूल रूप में भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता, इसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि लोग कई बार धर्म की अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। तो प्रभुपाद ने लिखा है धर्म मतलब भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता, मतलब जो भगवान ने कहा है वही धर्म है। भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता ही धर्म है। जब भी धर्म के सिद्धांत का दुरुपयोग होता है या उनकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं। कौन सा वो श्लोक है गीता का? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये 2 श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं कि जब धर्म की उपेक्षा होती है तब भगवान आते हैं। तो आप बोलोगे अभी भगवान क्यों नहीं आ रहे? तो भगवान आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं भगवान। किस रूप में आए हैं भगवान? अभी मंत्र के रूप में आए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र है ना। तो ये अवतार भगवान का कांस्टेंट है, हमेशा के लिए है। तो इसके लिए हमको उनके ऊपर फेथ होना चाहिए, हरि नाम के ऊपर, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे 16 माला हो जाती है उसको देखते भी नहीं है, कल देखते हैं, बराबर है कल देखेंगे उसको सुबह 4 बजे, है ना। शाम को भी हमको दिखती रहती है बीच बीच में, हिम्मत नहीं होती है, लेकिन बराबर है, हिम्मत नहीं होती कि उठाओ मैं उसको और एक जप करूं। ऐसा लगता है कि बस हो गया, आज का कोटा खत्म, 16 माला हो गई है, रिपोर्ट भी कर दिया है, अभी क्या करना है। तो इसके लिए हमारा ये हाल है। तो हमें भगवान के उस अवतार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो भगवान नाम रूप में अवतरित हुए हैं, है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो भगवान है, भगवान का नाम अभिन्न है। तो भगवान आए हैं, जब आप हरि नाम लेते हैं, जब हम हरि कीर्तन करते हैं तो भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन हमें क्यों नहीं दिखते हैं? क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारे भीतर वो अभी तक योग्यता नहीं है, हम शुद्ध नाम नहीं ले रहे। हमारा नाम कैसा होता है? अपराध युक्त होता है, इसके लिए भगवान नहीं आ रहे। तो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। जिज्ञासा करना ये एक शिष्य का प्रमुख गुण होता है, लिखिए इसको, जिज्ञासा करना ये एक शिष्य का प्रमुख गुण होता है। वो जिज्ञासा नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, बस ऐसे ही आता रहेगा, सुनता रहेगा। जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए।
इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। भागवतम भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। तो भागवतम यह भगवान की वाणी है, इस प्रकार यह धर्म का स्वरूप है। तो यहाँ पर पहला अध्याय हमारा कंप्लीट हुआ। एक तरीके से हमने सारे तात्पर्य कवर किए पहले स्कंद के। तो इसका हम सारा श्रेय प्रभुपाद जी को देते हैं, है ना, और आप जैसे भक्तों को देते हैं जो आप रोज आ रहे हैं। ठीक है। तो हमने पहला अध्याय है एटलीस्ट कवर कर पाए हम। तो किसी का कुछ प्रश्न है ये पहले स्कंद के ऊपर या पहले अध्याय के ऊपर? तो आप या आज के इसके ऊपर जो आज हमने बहुत सारी बातें कही, कुछ किसी को कुछ बुरा लग गया होगा तो क्षमा करें। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, लेकिन मैं आपको उस विषय को समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। और आज ऐसा ही होता है, तो जो जो मुझे याद आता है उस समय, है ना, जिससे मैं प्रार्थना बोलता हूँ तो ये सारी चीजें याद आने लगती हैं मुझे, है ना। जब भी मैं आपको कुछ बताने जाता हूँ, मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया होता है, मैं ये बताऊंगा वो बताऊंगा, लेकिन जैसे मैं भागवतम के हर एक श्लोक पढ़ता हूँ और आप जैसे भक्त सामने होते हैं तो सब याद आता है। ओके, आखिरी ममता पाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे जानना था कि हमारी एक गलती की वजह से, मतलब एक ही गलती है कि हम भगवान को छोड़ के आए हैं और स्वामी बनने के लिए, लेकिन एक ही गलती की सजा भगवान इतना कुछ क्यों दिया? तो थोड़ा बहुत कम भी कर सकते ना, बहुत दिया मुझे लग रहा है कि इतना कुछ है, सब नियम वगैरह। कलयुग में जो गुण है, हमारे बुरे गुण है जो हर युग में नहीं है उतना, ये सब गुण को काट करके जाना, सारे अनर्थों को पार करके जाना, ये बहुत कठिन है। मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा इतना क्यों दिया, थोड़ा कम दिया क्यों नहीं? तो इस उनसे भगवान से ये दुख होता है कि इतना कुछ कैसे पार करके जाएंगे, कब जाएंगे, मन में दुख होता है बहुत। तो ये कैसे इतना क्यों दिया, थोड़ा कम क्यों नहीं दिया है? मुझे ऐसा लगता है कि प्रभुपाद ने इतनी सुंदर संस्था बनाई है कि मान लो अगर हम इतना रोज हम भक्तों के साथ एक साथ मिलते हैं तो उस दुखों को पचाने के लिए भी भगवान हमको बहुत कुछ दिए हैं। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि, और मान लो भगवान ये भी तो बोलते हैं कि अगर आपकी भक्ति पूरी नहीं भी होती है तो भी मैं आपको वापस चांस दूंगा, है ना। तो दुख तो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि हम भगवान का आश्रय को अभी तक पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पाए हैं, इसके लिए वो दुख लगता है। क्योंकि राधानाथ महाराज कहते हैं कि शरणागति जैसी सुंदर चीज इस संसार में नहीं है। अभी उन्होंने किया है इसके लिए वो बोल रहे हैं ना, हमने किया नहीं इसके लिए हमें लगता है कि कैसे करूं मैं, पता नहीं क्या होगा, इस तरीके से। तो हमें ये सवाल इसलिए आता है कि भगवान ने वापस जाने का रास्ता इतना संघर्षमय क्यों बनाया कि सबको मना करना पड़ता है, सब लोग मुझे अजीब तरीके से देखते हैं, अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। अगर किसी घर में भक्त परिवार है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो बाहर जाएगा ट्रेन में बस में तो सब लोग उसको घूर घूर के देखते हैं, है ना। और इस्कॉन के आदमी को तो ज्यादा ही देखते हैं। तो तिलक लगा के घूमता है वो। तो संघर्षमय जीवन है, लेकिन हमें पॉजिटिव देखना चाहिए कि भगवान ने संघर्ष को बनाए रखा है, लेकिन भगवान ने मेरे जीवन में बहुत सारे भक्तगण भी दिए हैं, तो फिर हम निराश नहीं होंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा। ऋतु जटवाली। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें भागवतम रीड करना या फिर क्लासेस अटेंड करना और सेवा में से सेवा है अगर, तो दोनों में से अगर दोनों एक साथ है तो फिर हमें प्रायोरिटी सेवा को देनी चाहिए या भागवतम की क्लास को देनी चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं, एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे न्यू वृंदावन में और सामने कोई नहीं था उनके, केवल 5-10 भक्त ही बैठे थे। तो प्रभुपाद ने मंदिर अध्यक्ष को बुलाया, कहा कि सब लोग कहाँ है? मंदिर अध्यक्ष ने कहा कि सब लोग सेवा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी इतना गुस्सा होकर कहे, ये सेवा क्या खाक करेंगे, सुनेंगे नहीं तो? हाँ, सबको बुलाओ अभी के अभी, सब सेवा छोड़ दो। समझ में आया आपको? तो प्रभुपाद ने कहा कि सबसे पहली सेवा है कि सुनना चाहिए हमें। अगर हम वो सुनेंगे नहीं तो सेवा करते करते भी मैंने देखा है एक माता जी दूसरे माता जी से गप्पे मारते मारते सेवा करती है, इधर उधर की बातें, है ना। तो क्या फिर पाया
एक तरीके से सेवा तो कर रही हूँ मंदिर में जाके, लेकिन दोनों बैठी है, दोनों अलग ही दुनिया में है। मंदिर में बैठ के हार भी वो बना रही है ना, वो सुई भी बराबर जा रही है उस पर फूलों में, लेकिन ध्यान कहाँ है? ध्यान तो दूसरी जगह पर है। क्यों ऐसा हुआ है? सुना नहीं है ना, सुनने में ही प्रॉब्लम हो गया। तो इसके लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है कि अगर मेरी चेतना सही है तो सेवा भी सही होगी, अगर मेरी चेतना सही नहीं तो वो सेवा भी एक तरीके से एक मैकेनिकल वर्क होगा, बस अपने आप को संतुष्टि देते हैं कि हाँ मैंने सेवा किया है करके। लेकिन ऐसी संतुष्टि से अच्छा है कि हम भागवत की क्लास में आए और सुने, है ना, फिर हमको वो करने की इच्छा भी ज्यादा होगी और क्वालिटी भी आएगी। ओके गुरुजी, हम जो बाहर में कोई प्रोग्राम लेता था तो हम तो सेवा में रहता है, हम भी सुन नहीं पाता है, तो इसमें क्या होगा? तो अभी मैंने कहा ना, अभी यही तो उत्तर था, अभी सुना ना आपने मैंने क्या कहा। तो हमारी पहली सेवा है कि सुनना चाहिए, वो हमारी पहली सेवा है। प्रभुपाद जी ने सुबह का कार्यक्रम ऐसा बनाया है कि पहले मंगल आरती होती है, फिर जपा करते हैं, फिर गुरु पूजा होती है, फिर भागवत क्लास होती है, फिर लोग सेवा करने जाते हैं। तो भागवत सुनने बिना अगर सेवा करेंगे तो गड़बड़ होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट मीनाक्षी राउत। कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो कल रितु माता जी ने पूछा था कि घर के जो हम मतलब जो कार्य करते हैं उससे हम जब परेशान हो जाते हैं तो हमें भक्ति करने में ऐसा लगता है डिस्टर्ब हो रहा है इन कामों की वजह से या जो भी चीजें होती है। तो आपने कहा था कि हमारा प्रेम नहीं है, हम सिर्फ कामों से परेशान होने के उससे मतलब भक्ति करने के लिए छोड़ना चाहते हैं उस चीज को, प्रेम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि वो प्रेम कैसे आएगा, और दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी कि जैसे आपने बताया कि एक ही व्यक्ति में कलयुग में पहला प्रश्न पूछ के क्लियर होने दो जी। देखिए प्रेम कैसे आएगा ना, तो मैं वापस कह रहा हूँ, प्रेम आने के लिए श्रवण करना ज्यादा जरूरी है। जब तक हम अच्छे से श्रवण नहीं करेंगे तो प्रेम नहीं आएगा, बराबर है। जब लड़की शादी करने जाती है दूसरी जगह पर तो पहले वो आदमी को देखती नहीं है, फोटो देखती है, फिर उसके लड़के के माता पिता बोलते हैं कि मेरे बेटे ने ये किया है, वो किया है, ऐसा है वैसा है, सुनती है वो बहुत, और फिर सुनने मात्र से उसकी इच्छा होती है। रुक्मिणी ने भी क्या किया था, कृष्ण से शादी करने से पहले सुना था, है ना। कृष्ण को प्रेम करने से पहले कि कैसे प्रेम हुआ, रुक्मिणी ने तो देखा नहीं था कृष्ण को, बस सुना था कृष्ण ऐसे मथुरा में ये लीला की, वृंदावन में ये लीला की, तो सुनने से प्रेम होता है ना। और जब वो प्रेम होता है तो फिर वो सेवा भाव आता है, फिर सेवा करने से वो प्रेम गाढ़ा होता है। तो इस तरीके से वो होता है, ठीक है। तो सुनना चाहिए इसके लिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि एक ही व्यक्ति में अभी कलयुग में राक्षस भी है और अच्छा भी है, मतलब तो फिर तो हमारा बाहर जो हमें लगता है कि भक्ति में डिस्टर्बेंस हो रहा है घर वालों की वजह से जो भी, वो अलग है, लेकिन खुद से कैसे वो करें, मतलब खुद के अंदर जो राक्षस बैठा है भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रहा है उसको कैसे हो? नहीं, अगर हमको लग रहा है कि मेरे अंदर के राक्षस बाहर आ रहा है तो हमें सलाह लेनी चाहिए, है ना। उस समय तो उसको हम अपने आप से दबा नहीं सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि मुझे फ्राइडे क्लास करने में ऐसे वीडियो ऑन करके प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मुझे सेवा में जाना होता है और मुझे सुनना भी होता है, और एक जगह पे होके सेवा होती नहीं है, घर के काम नहीं होते हैं, उसके लिए चलना फिरना पड़ता है प्रभु जी। और हाथ में मोबाइल लेकर ऐसे नहीं हो सकता कि काम कर लो घर के। तो प्रभु जी सुनना भी है और सेवा में भी जाना इम्पोर्टेंट भी। क्लास मैंने अभी ज्वाइन की, सेवा में कई सालों से कर रही हूँ, तो उसको छोड़ना भी ठीक नहीं लग रहा है कि सेवा नहीं छोड़ने का मन है। तो प्रभु जी एक दिन का मुझे ऐसे थोड़ा सा वो दे दीजिए कि मैं फ्राइडे को वीडियो ऑफ करके क्लास को अटेंड कर पाऊँ, ताकि मैं अपना काम भी कर सकूँ और सुन भी सकूँ और मैं सेवा में भी जा सकूँ। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम आप 3 काम कैसे करोगे फ्राइडे के दिन, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम फोकस ही नहीं कर पाओगे आप एक चीज पे, है ना। क्योंकि आप सेवा भी करती रहोगी, घूमती भी रहोगी, आप बोल रही हैं, सुनती भी नहीं प्रभु रहोगी। जी, एक्चुअली वो सेवा मंदिर की जो है वो काफी दिनों से चल रही, 3-4 सालों से ही चल रही है, तो उसको छोड़ने का नहीं है। और अभी क्लास मैंने
जो माया गुरु मैं एक दिन छोड़ती हूँ तो मेरे कई श्लोकास छूट जाते हैं, तो मैं फिर उसको आप छोड़ना भी नहीं ये चाहती। कीजिए, रिकॉर्डिंग भी रहती है ना, आप रिकॉर्डिंग भी एक दिन सुन सकती हो, मतलब ये एक ऑप्शन है। क्योंकि रिकॉर्डिंग आप कैसा है ना, समय निकाल कर सुनेगी तो उससे ज्यादा फायदा होगा लाइव, इसके लिए समय निकालोगी। ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर बाद में वो ध्यान ही नहीं रहेगा ना आपका एक दिन, तो फिर ऐसा ना हो जाए कि वो आपको वो आदत लग जाए, है ना। एक दिन ओके प्रभु जी, ठीक है, हरे ठीक है, कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपको भी धन्यवाद। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।